नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आज आपको फिर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, कहता एक आयताकार 3 सीट 17 मीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी है। मान लिया जाए ये आयताकार क्या है, सीट है। एक आयताकार क्या सीट है, एक आयताकार 3 सीट है। एक आयताकार 3 सीट है, 17 मीटर लंबा, लंबाई कितना दिले है 17 मीटर लंबा, और 22 मीटर चौड़ा, चौड़ाई कितना दिले है 22 मीटर चौड़ा है। इसे इसकी चौड़ाई के साथ बेलन बनाया, यानी चौड़ाई है इसी के साथ इसको क्या बना दिया है, बेलन, यानी बेलन बना दिया है, यानी इस तरफ का बेलन बना दिया है। कहने का मतलब बेलन कैसे बनता है, इसके चौड़ाई के अनुदिश अगर बेलन बनाएंगे तो ऐसी बनेगा। बेलन बनाएंगे तो कहता है चौड़ाई के अनुदिश इसको चौड़ाई के साथ एक बेलन बनाने के लिए घुमाया जाता है, जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जिसका विपरीत किनारा जो है एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो कहता है बेलन का आयतन बताइए। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। और इसके अनुदिश अगर घुराएंगे तो ये इसके अगर अनुदिश अगर घुरा रहे हैं, इसका मतलब ये बनेगा, ठीक है। और ये जो है इसका 22 सेंटीमीटर 22 मीटर दिया हुआ, यानी इसकी परिधि जो है यानी 2 पाई आर बराबर क्या दिया हुआ है, 22 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके ये बेलन है, इसकी चौड़ाई के दिश अगर इसको घुराएंगे तो इस तरह का बेलन बनेगा। यानी बेलन का मतलब है कि ये इसका एक जो पोर्शन का है वही परिधि का मान दिया हुआ है, कितना 22 मीटर दिया हुआ है। तो आर का मान यहां से क्या हो जाएगा 22 बटा 2 पाई हो जाएगा। काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 11 गुना 22 यानी क्या हो जाएगा 11 बटा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। बेलन का आयतन यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को रहने दीजिए, पाई को क्या रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी इस आर है तो आर स्क्वायर कितना हो 11 का 11 के से अब पाई 2 को पाई हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर। और एच कौन सा काम करेगा जो बताइए। एच जो है ये जो इसके अनुदिश अगर मोड़ रहे हैं तो ये जो लंबाई जो है इसकी ऊंचाई का काम करेगा, यानी इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा यानी 17 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर इसको अनुदिश अगर करेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है 17 मीटर हो जाएगा। तो 17 से क्या करिए गुना करिए, पाई से पाई क्या हो गया खत्म, यानी कहने का मतलब 121 गुने 17 बटा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या है 7 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। इसमें लास्ट में 7 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी नीचे पाई तो पाई रहवे करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब क्या कहता है एक नाव को इतना किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 27 मिनट लगते हैं और शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात इतना है। नाव की गति को x मानते हैं, नाव की गति को x यानी x, और धारा की गति को y मानते हैं, धारा की गति को y मानते हैं। नाव की गति x, धारा की गति को y मानते हैं, ठीक है। इसका अनुपात क्या दिया 8:7 दिया हुआ है। कहता है नाव को इतना किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी 77.7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाना। धारा के प्रतिकूल को मानते हैं क्या x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल को x माइनस वाई। और कहता है इतना किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कहने का मतलब 52.5 धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई। जाने में कुल कितना समय लगेगा, यानी जाने और आने में दोनों में कितना समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों आने और जाने में कितना, एक धारा के विपरीत जा रहा है और एक धारा के साथ आ रहा है। तो धारा के विपरीत इतना है क्योंकि धारा के अनुकूल इतना है, धारा के साथ इतना। देखिए धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, इसका दिया हुआ है कितना इतना किलोमीटर दिया हुआ है। धारा के साथ, धारा के देखिए धारा के अनुकूल मतलब साथ कितना दिया हुआ है किलोमीटर, इतना किलोमीटर। अब इसी का मान निकालना है। अगर ये मान x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान निकल जाएगा तो आ जाएगा। अब देखिए कहता है धारा के प्रतिकूल को क्या मानते हैं x माइनस वाई मानते हैं। धारा के प्रतिकूल उसको धारा के प्रतिकूल कहता है इतना किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 27 मिनट लगता है। तो 27 मिनट यानी धारा के अगर प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो धारा के प्रतिकूल अगर चाल निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, 40.6 बटा समय, समय कितना हो गया 27 मिनट, यही ना हो गया। धारा के प्रतिकूल को x माइनस वाई माने, धारा के प्रतिकूल चाल
चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय हो गया। अब इसको मिनट में है, इसको घंटा में बदल लेंगे तो 60 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाए 10 छक्का 60, यानी कहने का मतलब इकट्ठा है, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 से 3 नमा 27, अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 40 दूना 80, 81 बटा 9। अब इसको भागा दीजिएगा तो कई बार में, 9 नमा 81 और 0 और 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी 90.2 आ जाएगा। यानी देखिए कहने का मतलब हो गया कि 70.7 धारा के प्रतिकूल हमको चाल कितना दिया, 90 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है प्लस, अब इसका 52.5 है। अब देखिए x प्लस वाई का मान निकल जाएगा तो आ जाएगा, कहते धारा के प्रतिकूल चाल दिया हो कितना 90.2 धारा के प्रतिकूल, और यहाँ धारा के प्रतिकूल अंतर कितना है, धारा के प्रतिकूल मतलब अंतर, अंतर कितना का 1, अगर धारा के साथ निकालेंगे तो 8 7 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। धारा के साथ निकालेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा। अब इसी को काट छट करिए, 5 से काटे, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से 45 दूना 90 या 1, यानी कितना हो जाएगा 3, 5 15 5 बाकी 1 4 12 13, यानी 1300 क्या हो जाएगा 53। अब इसी को भागा दीजिए, अब इसी को भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसी को भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना, इसी को भागा दीजिए तो आ जाएगा। देखिए दशमलव हटाएंगे 1 0, ये तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव से दशमलव क्या, अगर देखिए इसमें 90 में अगर देखिए 902 में अगर इतना से भागा देंगे तो लगभग पॉइंट बार में लगेगा, लगभग कितना बार में लगेगा, पॉइंट बार में लगेगा। तब मैं देखिए इसको भागे दीजिए, 90 200 में 7 7 7 से भागे दशमलव कई बार में लगेगा, 9 8 72, लगभग 8 बार में, 9 9 81 में, यानी लगभग 8 बार में लगेगा। अब प्लस अगर इसको भागा दीजिएगा तो देखिए ये तो अपने इतना बड़ा नीचे वाला संख्या है, और नीचे में इसमें संख्या है तो इसमें भी तो दशमलव में ही आएगा, क्या जाएगा दशमलव में ही आ जाएगा, तो इतना तो जाएगा नहीं, इतना तो जाएगा नहीं। अब देखिए एक कहने का मतलब 1.1 और इतना में अंतर है, तो इसको अगर करिएगा तो कितना है 135 30, अब भागा दीजिएगा 5 to 5 में तो नहीं लगेगा दशमलव जीरो कई बार में लगेगा 13 13 39, देखिए फिर भी नहीं लग रहा है क्योंकि फिर भी छोड़ता है, फिर 1 दशमलव जाएगा, फिर एक यहाँ तो कितना आ जाएगा 13 चौके 52, लगभग कई बार में 4 बार में लगेगा, यानी कितना 0.04, यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 से भी कम है। देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी 1 से कम देखिए कौन है, ये नहीं है, यानी 1 से कम कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।